अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी मोक्षार्थियों, as previously discussed, पूर्णता के लक्ष्य से हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है। पहले कदम पर ही गंतव्य का पता होना जरूरी है, अथवा यूं कहिए गंतव्य का पूर्ण ज्ञान ही हमारा मार्ग की तरफ बढ़ने वाला प्रथम कदम है। जैसा मैंने कल कहा था, सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान रूप लक्षण प्रधान लक्षण इसीलिए कह रहा हो क्योंकि वो प्रारंभिक है, और पहला घड़ा उल्टा रखने से अन्य घड़े सीधे रखने की कल्पना मूर्खता है। इसीलिए यह एक फेस है आपके मोक्ष मार्ग का। आपके मोक्ष मार्ग का मुख है, कवर पेज ऑफ द बुक। जैसे पुस्तक की परीक्षा, मोटा मोटा कथन है मेरा, पुस्तक की परीक्षा उसके कवर पेज से हो जाती है, उसी प्रकार देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में कितनी दृढ़ता है, उससे सम्यक दर्शन की परीक्षा हो जाती है। वक्ता के स्वरूप में भी टोडरमल जी यही तो कह रहे थे, जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी हो, जैन धर्म में दृढ़ हो। आप स्वयं श्रद्धानी नहीं होगा तो औरों को श्रद्धानी कैसे बनाएगा। और जैन धर्म का श्रद्धानी अर्थात जिनवानी में कहे हुए सिद्धांत में दृढ़ रहना, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पक्का होना। हम किसी भी व्यक्ति को उसकी सच्ची परीक्षा करना चाहते हैं, वो कितना अपराधी है, कितना निरपराधी है, कितना सुखी है, कितना दुखी है, कितना विभल डिप्रेस्ड है, कितना चेयरफुल है उसका लाइफ। हिज फेस स्पीक्स ऑल द थिंग्स। उसका चेहरा सब कुछ बोलता है, सब कुछ। पढ़ने वाले की ट्रिक है वो कैसे पढ़े। और सच पूछो तो पूरे चेहरे की भी जरूरत नहीं है, केवल आंखें सब कुछ बता देते हैं। केवल आंखें। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, कंचन बरसे में। कोई आपको रिसीव कर रहा है, वो कितनी तत्परता रखता है, कितना अटैच्ड है वो आपको, कैसे रिसीव करता है, कितना आनंद उसको हो रहा है, ये उसके आंखों से झलकता है। और तुलसीदास ये कह रहे हैं, स्वाभिमान को क्यों छोड़ते हो यार। रहीम तो वहां पर ये कह रहे हो, मान बिन मरनो भलो जो विष दे बुलाए। हम सम्मान से कोई जहर भी पिलाएगा तो पी लेंगे, रहीम तो ये कह रहे थे हमारे। और कोई अपमान से हमें अमृत भी पिलाए, नहीं मरना, नहीं जीना हमें, ऐसा। रावण की भी वैसी यही तो भावना थी, अपमानित मरण नहीं। अपमानित जीवन से बेहतर मुझे सम्मानित मरण लग रहा है। हालांकि सम्मान की रखरखाव में वो सम्मान की परिभाषा ही भूल गया कि सच्चा सम्मान इन मूर्खों के
से द्वारा सर्टिफाइड नहीं हुआ करता। आई हुई सर्वज्ञों की वाणी ऊपर से आए हुए सर्टिफिकेशन को ही सर्टिफिकेशन माना जाता है। बट मान और अपमान का फासला अच्छे साहित्यिक अच्छे राजा महाराजा कर रहे हैं फिलहाल। और तुलसीदास ये कह रहे हैं, कोई हमें रिसीव कर रहा है, आवत ही हर से नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाए कंचन बरसे में। वो पूरे आकाश से सोना बरसा दे। ये सामान रखा है, वो सामान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी आंखों में आपके प्रति समर्पण भाव दिखना चाहिए। चेहरा, मैं ये कह रहा हूं, पूरे चेहरे को भी देखने की गरज नहीं, आंखें काफी होती है। इसे कहते हैं फेस रीडिंग। क्या कहते हैं? और हमारा चरना नियोग आगामी आने वाले पुस्तक का, जिन शासन रूप पुस्तक का एक मंगलाचरण है। दैट इज अ कवर पेज, दैट इज अ फेस रीडिंग। जिनका आंगन ठीक है उनके घर का अनुमान किया जा सकता है। अनुमान ही की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मोक्षार्थियों, देयर इज वन मोर रीजन वाई देवशास्त्र गुरु का समझना ज्यादा जरूरी है। मैं थोड़ा दार्शनिक पहलुओं को भी आपके सामने रखने की भावना रखता हूं। अच्छा, मैं और एक बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी कम नहीं आंकता हूं। मेरे सामने यहां पर एक से बढ़कर एक विद्वान की भी टीम रहती श्रोता के रूप में। आप पाते मेरे शब्द यहां से वहां भी नहीं होते उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो मुझे अच्छा और उपयुक्त प्रासंगिक लगता है उसको मैं उठाता हूं विषय। एनीवे, आप सब में वो ताकत है टू रीच द सबलाइम हाइट्स। एनीवे, दार्शनिक पहलू थोड़ा खोलता हूं। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज में हमारी छवि कुछ अच्छी नहीं है। हमारी नाक कटी है ये नहीं कह रहा हूं, समाज ने हमारी जबरन नाक काटी। थोड़े दिन पहले मैं जिक्र कर रहा था, जैनियों को नास्तिक धर्म माना जाता है। चारवाक, बौद्ध एंड जैन, इन तीनों को नास्तिक धर्म वाले माना जाता है। वाई नास्तिक? अथीस्ट। वाई? जो भगवान को नहीं मानता हूं, नास्तिक। ऐसा उन लोगों का सोचना। उन लोगों ने यहां तक कहना चालू किया, वेद निंदकः नास्तिकः। जो वेद की निंदा करता है, अब निंदा तो कौन करता है यार? और टोडरमल जी की भाषा में कषाय से निंदा करे तब तो हम पापी ही हैं। और दुर्गुणों की निंदा तो हमारे भी हम करते हैं, वो एक गुण भी दुर्गुणों की निंदा कर रहे हैं। Anyway, जो वेद का विरोध करता है वो नास्तिक है, ऐसा स्लोगन उनका जारी है। वेद निंदकः नास्तिकः। जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक। अरे ये तो तुमने परिभाषा बनाई है। ऐसे तो हमारे कोई ये भी कहते हैं, मुगल भाई ऐसे भी कह रहे हैं हमारे, कि जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है, उसको जीने का अधिकार नहीं। ऐसे तो सब मानेंगे। ऐसे तो हर दर्शन के हिसाब से बाकी के सभी दर्शन नास्तिक ही हो गए। ये कोई अभी अस्ति नास्ति धर्म नहीं चल रहा है। हर द्रव्य की तरफ से दूसरा धर्म नास्ति रूप ही होता है। अभी ऐसे मानेंगे आस्तिक नास्तिक की परिभाषा, जो हम कहे वही सही, बाकी सब गलत है। अरे ये तुम्हारी अपनी पर्सनल फीलिंग है, पर्सनल। बट जब हम कसौटी पर खड़े रहकर देखते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी तब होता है। अभी वेदों की भी मैं थोड़ी सी बात करता हूं आपको। अब छोटे थोड़े में मैं संक्षेप में पूरा दुनिया की सैर घुमा रहा हूं। अब जो कहते हैं वेद को नहीं मानते, वे पहले तो कह रहे थे जो अनिश्वरवादी है वे नास्तिक है, अभी कह रहे जो वेद की निंदा करते हैं वे नास्तिक है। आओ सामने, क्या मानना है आपका? नहीं साहब, वेद को तो मानना चाहिए। अच्छा, अरे तुम भी ये मानते हो कि चारों वेद की रचना एक साथ नहीं हुई है। वे ये मानते हैं स्वयं
ऋग्वेद सबसे पहले रचित हुआ है और उसमें कुछ कमियां पाकर बाद में यजुर्वेद आया है, बाद में सामवेद आया है, बाद में अथर्ववेद आया है। और एक बात समझ लीजिए, मीन्स यजुर्वेद ऋग्वेद वॉज नॉट कंप्लीट, यू विल हैव टू बिलीव। कोई यजुर्वेद को बाद में कहकर सामवेद को पहले कहता है, लेकिन पहला और चौथा क्रम तय है उनका, हो कुछ भी। लेकिन आपने सरनेम सुने होंगे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, वेदी। सरनेम कितने जन ने सुने हैं? ये क्या मांझ रहा है इस सरनेम के पीछे? फिर कोई चार वेद को मानते हैं, वो कौन त्रिवेदी बहुत प्रसिद्ध एक थे ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और एक कोई त्रिवेदी भी बहुत प्रसिद्ध रहे। चतुर्वेदी भी बहुत जन है, चतुर तो सभी जन है। वे भी ये मानते, हम 2 वेद को मानते, हम 3 वेद को मानते हैं, और बहुत जन मेरे देखने में ऐसे भी है जो अथर्ववेद को नहीं मानते। जिन वेदों में होम हवन का निरूपण है वे उसको नहीं मानते। विनोबा भावे स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, वे साफ मानते थे होम हवन का सब प्रकरण पूरा क्षेपक है। अरे यार, पूरा ही क्षेपक है, मिलाया हुआ प्रकरण है, ये ठीक नहीं है, ये प्रामाणिक नहीं है। तो उनको भी आप नास्तिक कहेंगे क्या? इसलिए जरूरी हो जाता है ये समझना, हमें बहुत जरूरी हो जाता है, दार्शनिक पहलू की तरफ से बातें नहीं आपस में कहने की जरूरत नहीं। ये कहना जरूरी हो जाता है, शंकाएं 1000 पूछ सकते हो, आपस में बात नहीं, मुस्कुराना आपस में देखकर नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, समझा उसको रहा। इशारा मेरा आप ही की तरफ है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों? हाँ, यह भी पहलू आपके ज्ञान में होना चाहिए। देवशास्त्र गुरु को मानने वाला जैन दर्शन है, और मूल में 4 वेद तो जैन दर्शन ने माने हैं यार। अन्यूनम अनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदा हो तस् ज्ञानमागमिनः। 42वां श्लोक है हमारे रत्नकृत शावकाचार्य का, जो कि 1800-2000 वर्ष पहले लिखा गया है। अब आप कहेंगे वेद प्राचीन है, तो ये सब जानते, प्राकृति प्राचीन है, हालांकि वो तो संस्कृत का ग्रंथ है। एनीवे, आइए अपने मूल प्रकरण में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, कल शास्त्र की बात चल रही थी, देव शास्त्र गुरु। शायद और एक सेशन में लूंगा आज के अलावा भी, देखते। पद्म प्रबंधधारी देव नियम सार की टीका लिखते समय तात्पर्य वृत्ति नाम की एक टीका लिखी नियम सार पर, पद्म प्रबंधधारी देव ने। वे अपनी टीका में लिखते हैं, मेरे मुख से अमृत झरता है। क्या लिख रहे हैं? मेरे मुख से अमृत झरता है। मेरे मुख से क्या झर रहा है? मेरे मुख से क्या झर रहा है? क्या झर रहा है? अब किसी को ये डाउट हुआ, पद्म प्रबंधधारी देव स्वयं को बहुत एक्टिंग सो स्मार्ट, स्वयं को बहुत कुछ मानते हैं यार, मेरे मुख से अमृत झरता है। अरे वो स्वयं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं कर रहे, वे जिनवानी बोल रहे हैं, और जिनवानी स्वयं अमृत है। वो बड़प्पन स्वयं का नहीं कर रहे, वे जिनवानी का कर रहे हैं, अथवा स्वयं का बड़प्पन कर रहे हैं, वो जिनवानी के साथ होने से कर रहे हैं। मेरे से जिनवानी आटा तो मेरे में कुछ है ही नहीं, ऐसा वे भी कह रहे हैं। समझ में आता है? वो आपने कोट सुना होगा, आई एम नॉट प्राउड ऑफ मी बट आई एम प्राउड ऑफ मी व्हेन आई एम विथ यू। सुना है किसी ने ये कोट?
मुझे मेरा अभिमान नहीं है, मुझे मेरा आपके साथ होने का मेरे ऊपर अभिमान है, कोरा अभिमान नहीं है मुझे। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरी फोटो लेना भैया, जब मैं भगवान के सामने नतमस्तक होऊंगा मेरी फोटो तो लेना यार। तो मेरी फोटो मतलब मेरी नहीं है, मेरी झुकी वाली आदर से उनको माना है मैंने, ये मेरे दिमागी हालत की फोटो है। कितने जन समझ रहे हैं? समर्पित ज्ञान की फोटो है मेरी। एनीवे, मेरे मुख से अमृत झरता है, कहते हैं अष्टपहुड़ में तो यहां तक लिखा जिन वयनम ओसहमिनम, जिन वचन यह परम औषधि। समय सार के कल काफी प्रारंभिक आधार देखे, मैं मिस आउट कर गया। तुरंत पांचवी गाथा की टीका में लिखा है, जो मैंने निज वैभव की प्राप्ति की है वो शब्द ब्रह्म की उपासना से ही की है। ये सब शास्त्र की बात हुई, शास्त्र की महिमा मंडन की। अभी गुरु की ओर बढ़ने के पूर्व, हाँ, टोडरमल जी ने भी अपने मंगलाचरण में, जो हम मंगलाचरण करते हैं, महाग्रंथ करण को काज, मंगलाचरण में कहते हैं। किसी ने पूछा, आप आपके ग्रंथ को बहुत महान ग्रंथ मानते हो? हाँ, महान है, उसका कंटेंट महान है, ठीक है। अब गुरु की ओर बढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक होमवर्क देना चाहता हूं। आपको थोड़ा होमवर्क मतलब पूरा मैं यही करा रहा हूं। मां के दो काम होते हैं, आपको विभाजित करना है। कौन से काम होते हैं? एक तो जन्म देना और एक तो पाल पोस कर बड़ा करना। हम कहते हैं ना, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सच कल्चर। पैदा होना और बड़ा होना। हमारी जिनवानी माँ पैदा करती है। जैसे हम कहते हैं गाय को गो माता, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कामधेनु भी कहते हैं, सब कुछ देती है वो, सब कुछ। गाय का दूध वगैरह अमृत माना जाता है, गाय का होना भी वातावरण को पवित्र करता है, ऐसे वे लोग मानते हैं। मैं अभी इतना ही कह रहा हूँ, गाय को माता क्यों कहते हैं, और हमें भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है बहुत इसमें, क्योंकि माता का अर्थ यदि देने वाला मानते तो दे ही रही। अरे प्रकृति की हर वस्तु ही माता है। प्रकृति की हर वस्तु माता है। दूध दे न दे, शिक्षा तो हर एक जन दे ही रही है, हर एक वस्तु शिक्षा दे रही है। अहिंसा जगत माता, समंतभद्र आचार्य देव का प्रसिद्ध कोट है। अहिंसा ये पूरे विश्व की माता है, पूरे विश्व को। अहिंसा जगन माता, जगन माता न आधा, वो हो जाएगा हलंत, बाहर निकलेगा। जगत की पूरी माता मतलब जगत का सृजन करने वाला, मतलब जगत को सुरक्षित रखने वाला अहिंसा ही एक माता है। गाय को माता कहते हैं, हम धरती को भी माता कहते हैं। क्यों कहते हैं धरती माता? अब इतने मात्र से कोई लोक मूर्ता नहीं हो जाएगी। किसी प्रसंग में मैं भी कभी बोला होऊंगा, वो पूजने धरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। यदि उस अपेक्षा कोई समझता हो तब तो फिर गया, पक्का गया। धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अरे जितनी भी खदानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, जितनी भी फसलें हैं वो सब ये इसी में से तो पैदा हो रही है। सच्चे अन्नदाता तो किसान थोड़ी, अन्नदाता तो जमीन है हमारे। आकाश में कुसुम थोड़ी हुआ करते, वो तो जमीन से होते हैं। एनीवे, आपको ये कैटेगराइज करना है। जैसे जिनवानी माँ जैसा काम कैसे करती है ये समझना, और बढ़ाने का काम कैसे करती है। माँ जैसा काम, जैसे पैदा कराया, उन्होंने हमें जीवन दिया, बताया, जीवन दिया, बताया मतलब जीवन दिया, उन्होंने हमारी पहचान कराई कि हम कौन है। और बड़ा करना दो प्रकार से होता है, पुचकार के और ताड़ना देकर। पुचकारना किस किस प्रकार किया आचार्य ने? जैसे आत्मख्याति का पहली टीका, सभी जीवों में सिद्धत्व की स्थापना की, कितने ऊंचे स्थान पर आपको बिठाया, ये पुचकारना ही हो गया। आप कहीं मुझे ऐसी जगह मिलो जहां पर 1000 जनों की सभा में मैं ऊपर बैठा हूं, अब अनायास आप वहां पर आ जाओ और मैं आपको आपके बगल में बिठाऊं। अब इससे बढ़िया सम्मान और लाड़ पुचकार
मुझे समझ में नहीं आता। आपको भी लगेगा यार आज बहुत बड़ी बात हो गई मेरी इतनी औकात भी नहीं यार, मुझे बिठा दिया। ऐसा तुम समझते हो तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन गुरु तुम्हारे औकात समझते हैं, किसी विशेष औकात से ही बिठाए। उसी प्रकार आचार्यों ने पहली टीका में हम सब में सिद्धत्व की स्थापना की, तुम सिद्ध हो, और एकदम ऊंचे स्थान पर बिठाया। हमें हमारे औकात का भान नहीं होगा, लेकिन उन्हें है, ये पुचकार ना हो। आगे चलकर ऐसे भी कहते अई कथमपि मृत्वा। अई ये संबोधनवाचक शब्द है, बड़े प्रेम से, अरे प्लीज माय डियर, माय कम ऑन, गो अहेड, चीयर्स, बकअप, जैसे चीयरिंग करते हैं ना आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, वैसे ये अई ये शब्द है। अई कथमपि मृत्वा, मर बच के भी मेरे भाई करो तो ये काम तो करो, झटिति निज हित करो, फटाफट, टाइम इज किडिंग, इमी जानी आलसहानी साहस ठानी, कम ऑन बकअप, उठो, अभी सोने का टाइम नहीं है। ये सब चेयरिंग पुचकारने के दायरे में आएगा। जिनवानी के उठाने की जितनी भी प्रक्रिया है वो सब बड़ी प्रेम भरी है, ये सब प्रेम के दायरे में आ जाएगा। और सिद्ध समान सदा पद मेरो, बनारसी दास जी भी कह रहे ये पुचकारना हो। सब्बे सिद्धा हो शुद्ध नया, द्रव्य संग्रह की टीका का बहुत सुंदर शब्द है। क्या शब्द है बच्चों? सब्बे सिद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नए से तुम हम सभी कौन है? सिद्ध। सिद्ध, अरे कहा यार हमारे कहा औकात कर रहे हो? अरे तुम्हें ऐसी एफिशिएंसी है, सामर्थ्य है तुम्हारी, तुम हो सकते हो भगवान जैसे, उसको कहते द्रव्य दृष्टि से सिद्ध हो। ये सब लाडने पुचकारने के तौर तरीके। अप्पा ही परम अप्पा, सुना है परमात्मा प्रकाश का ये कोट? कितने जन ने सुना है आज तक? सबने सुना है, बढ़िया बढ़िया। केवल 8वीं वाले रह गए क्या? आपने भी सुना है? कहाँ सुना है? प्रवचन में सुनाई गई। बहुत बढ़िया। अप्पा ही परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। परम आत्मा, पर म, पर उत्कृष्ट, म ज्ञान लक्ष्मी का सूचक होता है। म बोलो, कुछ कहना चाहते? मम स्वरूप है सिद्ध समान। हाँ, मम स्वरूप है सिद्ध समान। आई थिंक आत्मकीर्तन सहजानंद वर्णी, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। वो आप देख लीजिए यार, मुझे आता नहीं है ऐसा। और क्या कह रहे हैं? वे विराग यह राग वितान, वो अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। ऊपर के कपड़े हटा तो तुम भी वैसे ही है यार जैसे हम हैं। कौन से कपड़ों की बात कर रहे तुम? ये रेमंड वगैरह की बात थोड़ी चल रही है, नामकरण में दी हुई ये औदरिक शरीर की बात कर रहे हैं हम, इस ड्रेस की बात कर रहे हैं। ये हो गया माँ का पुचकारना। अभी ताड़ना के टाइम में कैसे ताड़ना करती है माँ? रे आत्मपंसन, रे आत्मघात की, रे पापी, टोडरमल जी कह रहे रे पापी, रे दुरात्मन, रे क्लीव, रे नपुंसक, हथ। हथ मतलब समझ में आता है बच्चों? देखो मैं तो देखता हूँ उस बच्चे को, अंकित है ना अपना तुलसी भैया का लड़का, उसके हाथ में निरंतर फोन रहता है, निरंतर उसी पर लगा रहता है। हो। बड़े भाग्यशाली है वे लोग जो योग के छत्र छाया में आते हैं। और योग की छत्र छाया ये नहीं सोचा करती शरीर में आया हुआ क्या सोचेगा। चल चुपचाप सबमिट। चलो, मेरे डोमिनिक जोसेफ सर की याद आ गई मुझे। वे ये कहते थे, माय डियर स्टूडेंट्स,
I never bother what you think about me in the present. Rather, I think more what you will think about me in the future turning around. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? बढ़िया। पर ये नहीं फिक्र करता हूँ कि लोग मेरे बारे में, आप बच्चे मेरे बारे में अभी क्या सोचते हो। मैं ज्यादा उस बात का विचार करता हूँ अब आगे चलकर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और शब्दशः सत्य बात हुई। बहुत डरते थे, मार मार के हमारा हुलिया बदल देते थे। एक साथ एक डंडा नहीं चाहिए उनको, एक साथ 5-6 डंडे मंगा लेते थे। उनको भी उन पर पूरा भरोसा था। और एक डंडा टूटे तो उनको वो हैसललेस, इंटरप्शन नहीं चाहिए उसमें। मूड की बात है ना, एक रोटी खाई अब दूसरी रोटी के लिए ताकता रहे, मतलब तो इंटरेस्ट चला जाता है। तो एक डंडा टूटते ही दूसरा डंडा उनको वहीं पर चाहिए। घमासान चलता रहता था, वो फिक्र ही नहीं करते थे सामने वाले पर क्या बीत रही है। और हम घर पर जाकर दर्पण के सामने अपनी चड्डियों को खोल खोल कर, 3-3 चड्डियां तो वैसे पहन कर जाते थे बच्चों, 3-3 चड्डियां वैसे पहन कर चले जाते थे। और फिर भी हम दर्पण के सामने खड़े रहते थे, पूरे निशान साफ साफ दिखते थे। इनडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। उस अखाड़े में पला हूं मैं, और सबसे प्रिय मैं था उनको यार। उनको प्रिय लगता है वे आज कह रहे मुझे, तो दागती वे कहे ये सब बातें हमको। कांपते थे हम, सब गुरु उतार के खत्म कर देते। मैं फर्स्ट आता था क्लास में, थ्रू आउट गुरु पूरा उतार के निपटा देते थे। दबे रहते थे हम थोड़ा उनसे। लड़की के साथ अफेयर, लड़की के बारे में बात भी करना। और मुझे याद है उन्होंने जिन जिन के बारे में भविष्यवाणी कही, उन्होंने मुंह पर कहा था यू विल बी ए गुंडा, वह आज गुंडे ही है। उन्होंने कहा था लड़की के पीछे चले जाओगे, आज वो वैसी ही दशा में, कसम, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। एंड आई एम वेरी प्राउड। उन टीचर ने मुझे 4 दिन पहले फोन किया, और इससे पहले भी 3-4 साल पहले उन्होंने ही मुझे फोन किया था, जबकि मैं सालों से छटपटा रहा था उनका फोन नंबर लाओ यार, कोई मुझे बात करने दो उनसे। जबकि मैं किसी से बात करने के लिए कभी नहीं छटपटाता हूँ, लेकिन आपने हमें क्या दिया है या हम जानते हैं। हम उनका कभी, जिनवानी की गद्दी है, मुझे मर्यादा भी रखनी है। हाँ। आपको गुस्सा तो आता होगा उनके जब वो मारते थे। आपने बड़े मुद्दे की बात की है, विच आई मिस्ड आउट। गुस्सा मतलब हमारा अंकुश पड़ा दिखता था हमें स्वाधीनता पर, क्योंकि मेरा नेचर कुछ ऐसा था, थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी भी थी मेरे में। हेड बॉय भी जो स्कूल में कैप्टन और हेड बॉय भी बनते थे, वो मेरे रुख से ही बनते थे। जिसने मैंने सोचा ये हेड बॉय बनेगा हेड बॉय, वही हेड बॉय बनता था। अब मेरे में थोड़ा तो अकड़ तो होगी यार। और उदय से कुछ अच्छे अच्छे गुण भी थे, जैसे बुद्धिमत्ता अच्छा गुण माना जाता है लोग में। अब उसके कारण घमंड भी आ गए। घमंड ये मेरी अपनी उपज, उदय के अनुसार बुद्धि ठीक ठाक है, ये पूर्व का पुरुषार्थ, लेकिन घमंड ये मेरी नई अपनी उपज। तो भारी तकलीफ होती थी मुझे इसकी। शरीर आदमी का पीरियड नहीं लगे, कैसे बच सकते हम। और इतना छटपटाया मैं, इतना छटपटाया कॉलेज होने के बाद, लेकिन जब मैं आया तो पता चला वे चल चुके मतलब स्कूल ही छोड़ गए थे। वो स्वाभिमानी भी ज्यादा थे बच्चों। वे 5 गनी में भी फिर एक स्कूल में प्रिंसिपल रहे 6-7 साल। 7 साल की अवधि में उनकी पत्नी जो एक टीचर थी उसी स्कूल में, अकेले कभी उनके केबिन में मिलने नहीं आई। उनको टीचर को, जोसेफ सर को कितने भर भर के फल लाते थे लोग,
किसी का एक फल भी छुआ भी नहीं उन्होंने कभी। उन्होंने वो एक ही बात कहते थे, नहीं ये मुझे सच्चा न्याय करने से कहीं रोक न दे। घर पर हमारे कभी नहीं आए, इतना आग्रह करते रहे हो। एक ही कहते थे, जब तुम्हारा मेरा संबंध छात्र और शिक्षक का नहीं रहेगा तब मैं सोचूंगा, मुझे मेरा काम करने दो। उनको खरीदा ही नहीं जा सकता था उनको किसी प्रकार मैनेज नहीं किया जा सकता था। और संडे के पूरे दिन वे हमें एंगेज रखते थे स्कूल में बुलाकर, छुट्टी नहीं, इतना ग्रामर दिमाग में, और ग्रामर एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट। एनीवे, अब कब फिर कभी मैं कहाँ तक आकर खड़ा हूं। जिनवानी ये नहीं सोचती है कि आपको कैसा लगेगा, ताड़ना देती है, जो ताड़ना के भी रूप मैंने बताया। हत शब्द का अर्थ बता रहे हाँ? हत शब्द का अर्थ। हत मतलब होता है धिक्कार। हत शब्द का अर्थ होता है धिक्कार। ये मिलेगा आपको 64वीं गाथा की टीका प्रवचन सार। हालांकि वहां पर जो इंद्रियाधीन व्यक्ति है उसको धिक्कारा जा रहा है, अब वो व्यक्ति ही है लेकिन उसी की दृष्टि है वैसी। आगे बढ़ते बच्चों, आज मैं थोड़ी विशेष बात करूंगा जिनवानी पर। और देखिए, पहले आज मैं इस पर भी चर्चा करना चाहता हूं, देव शास्त्र गुरु या देव गुरु शास्त्र। इसको स्यादवाद के तहत मैं घटित करके दिखाऊंगा आपको। यद्यपि मैं 2-3 दिन पहले आपको देव शास्त्र गुरु ऐसा क्रम बोला है और उसका ठोस आधार मैंने दिया है। शास्त्र वे ही नहीं जो मुनियों ने लिखे, शास्त्र तो वे होते हैं, जिनवानी तो वो होती है। ये तो ऐसे काल में इसे शास्त्र कहा जाने लग गया। इमेजिन, आपने कोरी नोटबुक लाई मार्केट से, आप उसे जमीन पर रख सकते हैं क्या? जमीन पर मतलब नहीं, मार्केट से एक नोटबुक लाई, जमीन पर रख सकते हैं आप उसको? जो है वो बताओ। हाँ, रख सकते हैं। आपने उसमें केवल इतना ही लिखा, जैन धर्म की पुस्तक, इतना ही हेडिंग लिखा, तय हो गए, जैन धर्म के लिए हो गए। आप उसको नीचे रख सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी आपने वंदित तो लिखा होगा, नमोकार मंत्र लिखा, ऐसा कुछ नहीं। माइंड मेकअप के जैन धर्म के लिए फिर भी नहीं रख सकते उसको। चर्चा में जिनवानी कहते, जिनवानी जितना ही आदर देते। जो भगवान ने कहा तो वही यहां छपा, इसलिए इसे जिनवानी वत आदर देते हैं। जिनवानी है नहीं है, समझ में आता है। दर्पण को आदर इसलिए क्योंकि जैसी वस्तु वैसे वो झलकाता है। एनीवे, तो वैसे मैंने क्रम बताया है आपको, लेकिन आज कुछ और भी विशेष बात करूंगा, क्योंकि कहीं कहीं देव गुरु धर्म ऐसा भी देखने में आता है, और धर्म का अर्थ कहीं कहीं शास्त्र भी लिया जाता है। तो देव गुरु धर्म भी चलेगा क्या? हो, देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है। टोडरमल जी स्वयं लिखते पाए जा रहे हैं हर जगह, तो उसका भी मैं थोड़ा खोलूंगा। उससे पहले मैं शास्त्र की और थोड़ी महिमा और बताता हूं। देखो बच्चों, जब भी कोई अपराध करता है, सातिरी से तो करता ही है, कोई पीछे कोई सबूत ना छूटे इसकी तो कोशिश करता ही है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका अपराध पकड़ा ही जाता है, पकड़ा ही जाता है। लादेन भी हुआ, ओसामा बिन लादेन, अथवा वीरप्पन मोइली भी क्यों नहीं हुआ, वो कोई भी हो। अभी देखिए, किसी के घर डकैती हुई, खून हुआ, पुलिस धमक गई उनके घर, क्या बात है, सब खून हो गया, ओके। उनसे मान के चलो, मुंबई की पुलिस पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग में 2 या 3 नंबर पर मानी गई है बच्चों, इतनी चुस्त है। अब देखिए क्या करती है, सीबीआई सीआईडी ब्यूरोज होती है, जानते हैं आप, पुलिस स्क्वाड होते हुए आकर धमक जाती है घर में, बोले क्या बात है साहब, कल रात में खून हुआ, कल रात में चोरी, अच्छा कोई बात नहीं, हम ढूंढ लाएंगे उसको। दुनिया इतनी बड़ी है और वे क्या कह रहे हैं, ढूंढ लाएंगे। कोई सुराग नहीं छोड़ा है उसने,
मत छोड़ने दो बच्चों। केवल 2 घंटे के अंदर अंदर उसको लाकर पटक देते हो सामने। कैसे होता होगा ये? कैसे होता? माथा काम नहीं करेगा आपका। वे एक ही प्रश्न पूछते हैं, अपराधी को आपने देखा है? हाँ देखा। उसके कुछ फीचर्स बता सकेंगे हमें? बता सके तो कहते हैं हाँ वो बौना था, ओके ओके ओके, हाइट इतनी थी, ओके। सुनो सुनो सुनो, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना क्या है आपको। यदि इंफॉर्मेशन करेक्ट हो उतनी ही देना, गलत इंफॉर्मेशन हमें नहीं देना। बंगाली भाषा में बात करते थे, ओके। दाढ़ी थी, ओके। कपड़े ऐसे पहने थे, ओके। 5 जन थे, ओके। हाथ में कट्टे थे, रिवॉल्वर आदि, ओके। रिपोर्ट करके चले जाते। दूसरे दिन फिर धमकते। और कोई आपके पास कुछ याद आया फिर से? हाँ ये चीज याद आई, फिर से नोट करें, ओके। अभी हम केस स्टडी चालू करें, ओके। केस स्टडी करते समय वो बैठ जाते कंप्यूटर पर। मैं एक ऊपरी बात बता रहा हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं उस फील्ड का। कंप्यूटर वो कहते हैं दाढ़ी लगाता है नहीं लगाता, इससे हमें क्या मतलब है? गंजा था नहीं था, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। वो एक सरी की, एक अपराधी की 1000 फोटो कंप्यूटर में बना लेते हैं। इसकी दाढ़ी हटाएगी तो ये कैसे दिखेगा, इसको विग लगाई तो कैसे दिखेगा, इसको काला रंग बनाए तो कैसे दिखेगा। उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है, आप जो कह रहे हैं उससे। दाढ़ी वाड़ी का बहुत ध्यान नहीं है उनका। वो मूल हाइट क्या है, भाषा क्या बात करे, तो उसकी तरफ उनका बराबर ध्यान रहता है। और वे देखते हैं पहले तो अपराधी कौन कौन अभी अभी नए नए छूटे हैं बाहर, तो किन किन पर चार्ज ऑलरेडी चल रहा है। आप समझ रहे बात को? बहुत करके वे ही होते या उनके साथ जुड़े होते। 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे सामने का एक केस है बच्चों। आप कल्पना नहीं करेंगे, बेहोश करके चला भी गया दोनों को, एक को जहर भी पिला के चला गया एक जन, और उसको एयरपोर्ट से ट्रैप करके 2 घंटे के अंदर लाया। उन्होंने केवल थाने में इतना कहा किसी एक ने कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है। घर में कौन कौन था? नौकर कौन कौन था? अच्छा नौकर बाहर का था, ओके। अब सहज हो जाओ। उसकी कोई फोटो तो चाहिए, उस कुछ ना कुछ तो चाहिए फोटो, या जो देखा वो फीचर कर देते हैं। देखो बच्चों, मैं इतना घुमा इसलिए रहा हूँ, अपराधी देखा आपने आपके आंखों से, शायद आप भी उसको ढूंढ न पाओ, लेकिन वो लाकर आपके सामने रख देते हैं। आश्चर्य से खाली है क्या बच्चों? अब हूबहू मिशन हमें करना है। जिनवानी हमें आत्मा दिखाती है, देखना हमें। और जितने भी फीचर्स बताए जा रहे हैं आत्मा के, उसमें जितने फीचर्स बताए वे सब प्रामाणिक है, प्रामाणिक, वैसे के वैसे। यहां पर इतना सा इतना उतना भी नहीं है काम। अब उसको ट्रेस लेकर आपको अंदर दौड़ना है। जिनवानी इज लाइक कपड़ा, और जब कपड़े का मैचिंग आपको धागा लाने जाते हैं तो कपड़ा सामने रखकर ही धागे को टेस्ट किया जाता है। हर बार आपके परिणामों को आपको निरंतर आगम में जैसा बताए वैसा ही जांचना है, ऐसा ही है या नहीं। ये जिनवानी कितना बड़ा काम करती है। अब मैं मूल बात पर आता हूँ। देवशास्त्र गुरु शास्त्र देखिए आगे, शास्त्र और गुरु को आमने सामने रखिए आप। मैं दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स भी बताऊंगा और कुछ माइनस पॉइंट्स भी बताऊंगा। आपको मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होना है। आपको क्या चाहिए विराज? आपको क्या चाहिए? जल्दी बोलो। फॉर्मूले मैथमेटिक्स के पार्ट, हाँ, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पार्ट होने चाहिए। पार्ट होने चाहिए। और बोलो जरा, मूल बात बोलो। मूल मतलब ये तो आपने एकदम अंदर की बात बोली। पहले ऊपरी रूप में क्या चाहिए? स्थूल रूप से पहले क्या चाहिए? इसमें 2 उत्तर आ सकते हैं। एक तो मैथमेटिक्स की बुक चाहिए पहले हमारे पास, सब पूरा मटेरियल। और दूसरा उत्तर यह आ सकता है मैथमेटिक्स का टीचर। अभी समझिए मेरी बात को। ये जो छोटी पुस्तक आपने मैथमेटिक्स की लाई है ना, वो कुल 25 रुपए में लाई है मार्केट से। लगभग इतनी कॉस्ट होगी उसकी, 25-50 रुपए, ऐसा क्या कॉस्ट होगा उसकी, राइट? कितने रुपए की है? 50। हाँ?
मैंने कहा तो 50 की हो गई। ठीक है, पुस्तक कितने की है? 50 की। अब एक टीचर है, टीचर को खरीदने की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको टीचर, क्योंकि पुस्तक तो खरीदी जा सकती है, 50 रुपए में आप उसके मालिक हो गए, मालिक। 24 घंटे वो आपके पास है, और आपको एक टीचर चाहिए मैथमेटिक्स का। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कितना रुपए लेगा वो? 50,000 पर मंथ, 2 to 3 hours a day, राइट? कितने कमाते होंगे आपके पवार सर स्कूल में? 50,000 तो कम से कम कमाते होंगे, कम से कम लाख भी कमाते होंगे। सरकारी स्कूल है, और पढ़ाते कितनी देर होंगे? 3, 4, 5 घंटा। ऐसा क्या पढ़ा लेंगे? छुट्टी उट्टी भी रहती है बीच में, ठीक है। और हर महीने में उतना देना है उनको, लाख भर रुपया, मतलब 2 घंटा पढ़ेगा और 50,000 मान के चलो, 2 घंटे के 50,000। और एक बात, और आप टीचर के पास जाओगे कहने के लिए, मैं ड्रॉबैक बता रहा हूं पहले, ड्रॉबैक गुरु के और प्लस पॉइंट्स पुस्तक के। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा एनालिसिस आपको करना चाहिए। और एक बात, आप टीचर के पास जाओ और कहो मुझे इलेक्ट्रोलिसिस समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रोलिसिस जानते हैं बच्चों? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस है? नहीं है, नहीं। क्या है आपको यार? कोई एक सिद्धांत बताओ। ओम्स लॉ है? ओम्स लॉ है? OHM है? चलो ठीक है, बस बस बस, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है, बढ़िया। अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल मुझे समझ में नहीं आया, आप कहने गए टीचर को। टीचर ने कहा, स्टाफ रूम में टिफिन खा रहे थे मतलब टिफिन की रोटी खा रहे थे, तो आपने कहा, तो उसने कहा यार तुम्हें समझ में नहीं आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऐसा कैसे हुआ यार? बोले तो 10-20 दफे बताया, तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या? प्रॉब्लम क्या आया? नहीं कह मैं एब्सेंट था ना। अच्छा, एब्सेंट थे तुम कल 20, क्या डेट क्या चल रही? 2 दिसंबर को तुम कल 2 दिसंबर को एब्सेंट थे। ओ हो, अब एक काम करो बच्चे, तुम 2 दिसंबर 2024 को आना। क्यों? अरे तुम्हें समझना है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आ जाना फिर से। क्यों? अभी मुझे दूसरे पीरियड है। यदि मैं आज फिर से आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो जो आज पढ़ाना वो कब पढ़ाऊंगा? मेरे पूरे साल भर का सिलेबस तय नहीं। वो घर पर क्या तुम्हारे जैसे 20 पढ़े, उनको भी समय देना है मुझे एक जगह सिग्नल लगा तो हर जगह सिग्नल लगता जाएगा, मुझे निकलने दो मुझे यहां से। टीचर का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? कॉलेज में लिटरली ऐसा होता है, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। तय है किस दिन कौन सा क्या चलेगा। बड़े बड़े कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं, आपको समझने के लिए उसी दिन आना पड़ेगा अगले साल। तो क्या मैं साल भर रुको क्या? तो रुका ही था ना कल, तो नहीं तो शादी थी साहब, मैं क्या करूं? फिर जाओ ना, फिर तुम वही का फेरे लेते बैठो। तुम्हें यहां पर रहना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ के यहां रहना पड़ेगा। टीचर को मैं ड्रॉबैक बता रहा हूं, ड्रॉबैक समझ रहे हैं आप? ड्रॉबैक समझ में आता है ना? हानि घाटा, मतलब वो थोड़ी दिक्कत है उसमें। लेकिन पुस्तकों को देखिए आप पुस्तक 50 रुपए में आप उसके मालिक हो गए। अब जब भी आंख खोलेंगे आपको धड़ाधड़ सब बताना चालू करेंगे। समझ में नहीं आया, फिर से पलटिए, फिर करते रहिए आप 1000 बार। इसलिए नित्य बोधनी कहा जाता है जिनवानी को। धर्म अपेक्षा हमारे मुनियों का सहयोग
हमें निरंतर थोड़ी बना रहता है, वे कभी कभार और बोले तो बोले, नहीं बोले तो ज्यादा पछड़े में नहीं उलझते हुए। लेकिन जैन मुनियों ने लिखे हुए ग्रंथ हमारे पास निरंतर बने रहते, कभी भी पढ़ सकते हो और अपना काम कर सकते हो। यह हमारे ग्रंथों का विशेष लाभ है गुरुओं की अपेक्षा। बट 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 कुछ है जो पुस्तकों से अधिकाई हमारे गुरुजनों में है। वो क्या है? तुम्हें नींद लगी तो पन्ना थोड़ी के अरे 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 कहाँ ध्यान है, क्या क्या जी, क्या कर रहे थे तुम, चल पढ़, मुझे पलटो पलटो पन्ना पलटो जरी जल, ऐसे पुस्तक कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आता है? मैं इसको ऐसा विभाजित करता हूं कभी, शास्त्र अचेतन निमित्त, देव और गुरु चेतन निमित्त। इसमें निमित्त में भी आपको खोलना पड़ेगा, चेतन और अचेतन। फिर चेतन में भी दो दायरे हैं, एक एक्टिव चेतन और एक इनएक्टिव चेतन। क्योंकि भगवान आकर तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब, लेकिन गुरु का ऐसा नहीं है। तुम्हारी पलक झपकी तो यहां पर चुप रह गए, लेकिन और ये भी कह सकते हैं गुरु आपको, क्यों ध्यान क्यों नहीं लगा आपका, कोई तकलीफ है क्या, ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या, जाना है कि तुम्हें घर पर, और सुन, यहां से जाओगे तो तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे दरवाजे बंद होंगे, क्योंकि ये पता चलेगा अमुक आचार्य ने निकाला है तुम्हें। बेटा, इस घर के बहाने दुनिया के सभी दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। दुनिया के एक स्टैंडर्ड स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो। कौन कौन स्वामी ऐसा बोलेंगे उसे? यहां से तुम्हें भगाया गया तो तुम्हारा कहीं एंट्री नहीं है फिर, क्योंकि कुन कुन ने निकाला है। अब अमृतचंद्र कहेंगे कि आजा आजा आजा, वो रिस्क लेंगे क्या? ये कह रहे हमारे गुरुजी ने सोच समझ कर ही निकाला होगा। अब समझ लीजिए, गुरु जैसे श्रुत सागर, पढ़ते तो बहुत है ये श्रुत सागर, लेकिन उन्हें यही पता नहीं कब कितना बोलना। आचार्य ही उन्हें कह सकते जाओ, उठो, जाओ उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ, संकट तुम झेलो वहां पर, ये तुम्हारा प्रायश्चित है, ये तुम्हारा मापदंड है। तुम्हें नींद आ रही, जाओ तुम भोजन करने जाओ, तुम्हें नींद आ रही, तुम भोजन करना छोड़ दो। ये सब गुरु बता सकते हैं। हाथ पकड़ के, ताड़ना देके, कान पकड़ के, एक एक चीज अपना लाइव एक्सपीरियंस साझा करने वाले चेतन गुरु होते, चेतन गुरु। समझ में आता है? लो उठक बैठक, मुनि संघों में ऐसे उठक बैठक के काम नहीं होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं मुनि संघों में क्या क्या होता है। फिर कभी इसको भी लूंगा मैं, अब मैं क्या क्या लूँ ये भी मेरे सामने बड़ी समस्या है। लूंगा मैं, लूंगा, सब लूंगा, सब लूंगा। आपको नहीं तो आपके बाद के बैचेस को मिलता रहेगा। गुरु का ये एडवांटेज है। और एक एडवांटेज, ऐसे तो हम घर पर सुन सकते हैं सब प्रवचन, हमें डायरेक्ट वक्ता का दर्शन चाहिए। क्यों? वक्ता की मुद्रा कोई सम्यक दर्शन में नहीं मिलता है क्या? कितने जन, मैं बहुत दमदार बात बोल रहा हूं आपको, बहुत दमदार बात बोल रहा हूं, सुनिए बच्चों। और किसी की भी मुद्रा, किसी की भी प्रतिमा जैन दर्शन में स्वीकृत नहीं है सिवाय देव के और गुरु के। 5 परमेष्टि बस इन्हीं की प्रतिमाएं हुआ करती है। बहुत आगे बढ़े तो शास्त्र की, अभी शास्त्र की सरस्वती के रूप में किस रूप में होगी ये मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में तो आया है नंदीश्वर द्वीप आदि में पंच परमेष्टि की और सरस्वती की भी मूर्तियां है। अभी किस रूप में होगी मैं नहीं कहना चाहता अभी, लेकिन इतना ही कहूंगा, वो बीना वाली आप फिलहाल मत समझिए, ऐसा कुछ भी दिमाग में मत डालिए, क्योंकि 1000 वर्ष पहले की खुदवाई में ऐसी भी प्रतिमाएं मिली है। अपने जैन ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं, जैन मतलब अपने, हाँ, जैन तीर्थों की और जैन प्रतिमाएं मिली है, ये कह रहा हूं मैं। अब क्यों बनाई, किसने बनाई, मैं क्यों उलझना चाहूंगा उसमें अभी, क्योंकि जब लूंगा तब देख लूंगा मैं।
मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा सब बच्चों? हाँ, और किसी भी वक्ता की मुद्रा सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि होने की संभावना भी हो, उसकी मुद्रा प्रतिमा कभी भी धर्म परिसर में नहीं हो सकती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कितने जन मेरे से सहमत हैं? कितने जन मेरे से असहमत हैं? कितने जन वैसे ही है? क्या करेगा? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। मुद्रा किसी की भी सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होती है गहरी की, और इसीलिए मुनियों को भी जिनलिंग कहा जाता है, जिनलिंगों को अंगीकार, क्योंकि मुद्रा उनकी वैसी होती है जैसे भगवान की मुद्रा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऊंचाई चौड़ाई लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, बाल घुंघराली उंघराली की बात ही नहीं कर रहा हूं। मुद्रा मुद्रा सौम्य मुद्रा। और जिसे आप ब्यूटी और हैंडसम कहते हैं, इतने तो फिल्म स्टार होते होंगे, तो क्या वो ब्यूटी देखकर काम चलेगा क्या आपका? चलिए एनीवे आइए यहां पर। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, प्रवचन सुनने के साथ साथ कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है हम फेशियल एक्सप्रेशंस देखें। मैं अभी रहस्य की भी बातें बताऊंगा काफी आपको। फेशियल एक्सप्रेशन कितने जन समझ रहे हैं? चेहरे के हाव भाव भी हम देखना चाहते हैं, एक्शंस भी देखना चाहते हैं। और कभी कभी जैसे हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथों के पढ़ने में वैसा भाव भाषण होना भारी मुश्किल है। तुम यहां आना, ग्रंथ में लिखा है तुम यहां आना। अभी बोलने में आदमी ये बोल सकता है तुम यहां आना, अब वो आपके पढ़ने में नहीं आई बात। चढ़ाव उतार वो पुस्तक थोड़ी जानता है। प्रेम से कहा जा रहा है, उपेक्षा कहा जा रहा है, ये नहीं समझ पाएगा। पंडित जी आओ, यहां आओ। गणेश प्रसाद जी वर्णी कहते थे, सॉरी सहजानंद वर्णी कहते थे, जब मेरे गुरुजी को, गणेश प्रसाद जी वर्णी को मेरे प्रति कभी गुस्सा आता था किसी कारण से, तो वे मुझे पंडित जी कहते थे। तो मैं समझ जाता था इन्हें मेरे प्रति कुछ नाराजी हुई है। गुस्सा नहीं कहूंगा, नाराजी हुई। वैसे पंडित जी कैसे कोई मतलब अपने शिष्य को कैसे कोई कहेगा? तू स्वयं को कुछ समझता है इसलिए हमने तुम्हें पंडित जी कह दिया, और क्या कर सकते हैं। अभी पंडित जी यहां हो, वो लहजा पुस्तकों में कभी नहीं आ सकता। तुम इसे कर सकोगे? तुम इसे कर सको? अभी इसमें चैलेंज भी दे दिया हमने तुम्हें, पुस्तक में वो बात नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? सहजानंद वर्णी के आत्मकीर्तन कभी बोलते हैं ये सहजानंद रहुस अभिराम नहीं, हु स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। इनको याद करने के लिए दे दो, ये याद करना ही है, सख्ती से करो। चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो घर पर ऐसे ही भेजेंगे कि हम इनको, और इनको इसको पहले दो, जो थोड़े नेतागिरी वगैरह में उलझ रहे उनको थोड़े पहले व्यस्त रखो। चलिए कहां पर हूं मैं? क्यों सत्कार? नेतागिरी में जो उलझ रहे पहले उनको उलझाओ, इसमें करो ये, उसके बिना उठो मत फालतू में। चलो चलो आगे। सहजानंद वर्णी हुए बच्चों, वे प्रवचन जब चालू करते थे, अच्छा कांजी स्वामी को तो सभी जानते हैं बच्चों, गुरुदेव जी ने कहते हैं, वे भी प्रवचन करते थे, सहजानंद वर्णी भी प्रवचन करते थे। उनके प्रवचन आज सब छपे हैं, आप जानते हो, प्रवचन रत्नाकर आदि आदि के रूप में जानते हो, समय सार के प्रवचन छपे हैं आदि आदि जो उन्होंने बोलते थे। सहजानंद वर्णी जी के भी छपे, सहजानंद वर्णी जी के भी करीबन 105 ग्रंथों पर प्रवचन छपे हैं। अभी देखिए सहजानंद वर्णी के प्रवचन यदि कोई पढ़ेगा तो बड़े मजा आएगा और हंसी भी आएगी आपको। वहां कैसे आएगा मालूम? क्यों रमेश, तुम रोज ऐसा करते हो?
ब्रैकेट में मिलेगा हंसी, मतलब वे हंसे। रमेश तुम ऐसा करते हो, ब्रैकेट में मिलेगा सन्नाटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे ये कहना है, वो जो एक टाइपिस्ट बैठता था एक्चुअली उनके सामने, जैसे प्रवचन चालू होता था धड़ाधड़ धड़ाधड़ टाइप करता था पूरे प्रवचन, उसी रफ्तार से वो टाइप कर देता था फटाफट फटाफट फटाफट। बाद में संपादन होता था, उसको भी चेक करते थे कोई शब्द यहाँ वहां तो नहीं हुआ। अब उसमें भाव कैसे डालेंगे उस शब्दों में? वो कौन से आशय से बोला गया है? अच्छी बात खराब आशय से बोली जा सकती है, खराब बात अच्छे आशय से बोली जा सकती है, ठीक है? मरो जाओ, पंडित जी मुझे घर पर जाना है, छोड़कर। विराज आए मेरे पास और बोला मुझे छोड़ के जाना है। मैंने कहा जाना चाहते हो तुम? जाओ बेटा खूब जाओ। मैं फिल्म का डायलॉग बोलूं क्या? एक मिलिट्री सैनिक मिलिट्री में भर्ती हुआ और वो कहता है मुझे ये नहीं होता मेरे से, सुबह चढ़ना ये उठना ये सब, रोप क्लाइंबिंग ये सब नहीं होता मेरे से। तो हीरो ये कहते कोई बात नहीं तुम जाओ घर पर जाओ और घर पर कहो माँ तुमने एक हिजड़े को पैदा किया है, जाओ बोले जाओ। अब जाएगा क्या? मैं भी बच्चों को ये कहता हूँ, इतने हल्की भाषा तो मैं बोल नहीं सकता, बोली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं कहता हूँ जाओ बेटा जाओ। तुम जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप दरवाजे पर खड़े मिलेंगे, थाल लेकर तुम्हारी आरती उठाए, जाओ जाओ। मालाएं पहनाने के लिए गांव वाले भी खड़े मिलेंगे, आ गया आ गया आ गए, सब बाजी छोड़ के आ गए बीच में, जाओ 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 निकलो। अब ये बोलने के बाद तुम जाओ बेटा घर पर जाओ बेटा। अब लिखने में कैसे आएगा वो? चढ़ उतार कैसे उसको पकड़ पाएंगे? इसलिए जरूरी होता लाइव कोई होना। ये गुरु का एडवांटेज है। शास्त्र में यह बात नहीं हो सकती, वो हाथ को पकड़कर आपका काम नहीं करा सकते जबरदस्ती से, और वक्त करा सकता है। इसलिए टोडरमल जी के ग्रंथ पढ़ते समय एक नवीनता और अपूर्वता ख्याल में आती है, वो यह कि ऐसा लगता है कि वह बात ही कर रहे हैं हमसे। उसमें वो बात नहीं है कि लिखी जैसी बात मिलेगी। और सुन, पाप तो आप करते और दूसरों के माथे मरते, उसमें शब्दों के चढ़ उतार भी ख्याल में आते हैं। मैंने आपको कभी बताया था, आज फिर से, कृष्ण को रिपोर्ट मिल गया। तब की बात है जब कृष्ण मथुरा को अपनी राजधानी बना चुके थे। तब उनको रिपोर्ट मिला कि आप यहाँ पर पॉलिटिक्स में लग गए हैं, वहाँ पर आपके जो क्लासमेट्स थे स्कूल के, दे आर मिसिंग यू। समझ में आता है? ये गोपियाँ परेशान हो रही है आपके पीछे, विवल हो रही है। उनको यार कभी मिला करो, कुछ डिप्रेशन में न चली जाए वे, तुम यहाँ पॉलिटिक्स में इतने उलझे हो। किसी ने आकर समाचार दिया, तो उनको कहाँ टाइम था। उन्होंने बुलाया दोस्त को, उद्धव को कहा जाओ उनको समझा कर आ जाओ, उनको कहो थोड़ा आत्मा का ध्यान करें। मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मुद्दे की बात सुना रहा हूं मैं। तो उद्धव गया, उनको समझाने के बहाने मत रो सब जो भी कुछ कहा होगा। उद्धव आ गए लौट कर। उद्धव को क्या कहा गोपियों ने तुम्हें? अब गोपियां तो कुछ बोली नहीं थी। नेक कहु बैननी अनेक कहु नैननी। क्या? नेक कहु बैननी अनेक कहु नैननी। वचन से तो थोड़ा ही बोले वे, लेकिन नैन से बहुत बोल रहे थे वे, बहुत बोल रहे वे। नहीं तुम लिखित रूप में दिखाओ, रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग दिखाओ। अरे तुम फिर वही बात करते हो। अगर रिकॉर्डिंग होता तो ऑडियो नहीं वीडियो से काम बनेगा। फिर
और वो भी लाइव चाहिए तो वही आना चाहिए था आपको। नेक कहु बैननी अनेक कहु नैननी, बची खुची जो भी रही कीनी हिच कीन दीन सो। अब ये कैसे बताए? कुछ 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 ऐसे लिखे, कुछ 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 करने लगे, क्या लिखे उसमें? वे ये कह रहे उद्धव कि देखो वे तो क्या कहा तो बड़ा अजीब प्रश्न पूछा है आपने महाराज हमको। कह रहे ने वो तो मुंह से तो बहुत कम बोली, क्या वे नहीं आएंगे? अच्छा इतना ही पूछा ना, क्या वे नहीं आएंगे? तो ना बोल देना था, बात इतनी सी थोड़ी है। नहीं, इनसे भी काफी बोल रही थी, बड़ और हिचकी दी जा रही थी, तो काफी कुछ वे इस माध्यम से बोल रही थी। इसे मैं कहता हूं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। सो सुनार की एक लोहार की, आंखें बड़ी करके आपने देखा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये गुरुओं के होने से ही हो सकता है। हालांकि हमारे सामने जिन्हें हम गुरु वर्तमान में कह रहे हैं, ऐसे दिगंबर गुरु तो होना संभव नहीं है। संभव नहीं मतलब जिनके सबके संभव नहीं है ना सदाकाल। लेकिन जो विद्या गुरु है वे भी इतना काम कर सकते हैं, वे भी ये काम कर सकते हैं। ताड़ना तो किसी का मन के रख रखाव का काम वे नहीं करे। मैंने सब प्रकार के टीचर्स देखे हैं एक्चुअली। एक वे जिन्हें मैनेज किया जा सकता है, और मैंने भाग्य से 99% ऐसे टीचर्स हमें मिले जो मैनेज किए ही नहीं जा सकते थे, किए ही नहीं जा सकते थे, तो मैनेज करने के विकल्प भी नहीं सताते थे। ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अब्दुल कलाम का एक कोट जरूर कहूंगा, अ बुक इज वर्थ सो मेनी गुड फ्रेंड्स। एक अच्छी पुस्तक होना कई दोस्तों से अच्छा है, बट अ गुड फ्रेंड इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज। मुझे एक अच्छे दोस्त का मिलना हजारों ग्रंथालयों के मिलने से भी बढ़िया चीज है। तो आप पुस्तकों की भी कीमत आको और गुरु की भी कीमत आको। जितनी जिसकी है उतनी वैसी आको। 24 घंटा पढ़ना है तो वो पढ़ो, लेकिन उनके उपेक्षा के प्रहार आपके चेतन गुरु के, उन्हें अन्यथा न लीजिए। टोडरमल जी की भाषा में वक्ता का क्रोध क्षमा का भंडार है। तो उनकी क्या अटकी पड़ी है? चुपचाप हाथ पर हाथ पैर पर पैर रखकर खर्राटे लेते रहो। क्या बिगड़ रहा है हमारे बाप का? समझ में आता है? इसमें तो हीरो होना बड़ा सरल है, बच्चों से प्रेम पाना बहुत सरल भी है। इसलिए जो कहते हैं बच्चों ने मुझे खूब प्रेम दिया, इसमें कोई मजा नहीं है। किस आधार से दिया बात वो है। वैश्य भी राजी होती है, उसे भी राजी किया जा सकता है। समझ में आता है? उसकी कुछ चीजें लाके दो, खुश हो गई। और धर्मपत्नी ऐसी नहीं होती है, फटे हाल वीरों को चलेगा, नैतिकता का पतन बर्दाश्त नहीं होगा। समझ में आया? तो देव और गुरु का क्रम अपने अपने स्थान पर समझ लेना चाहिए। तो कभी गुरु को भी पहले कहते हैं क्योंकि चेतन वस्तु है। समय अपना हो गया है, शेष चर्चा फिर। ओम नमः।